ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, क्या ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 2600 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक वाली स्मॉल कैप कंपनी बाकी सबसे आगे निकल रही है? दोस्तों, देखते हैं केपी एनर्जी लिमिटेड का कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फ्यूचर प्लान्स और हिडन रिस्क। दोस्तों, चलिए इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और खासकर वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में स्पेशलाइज करती है। इसका मुख्य काम वाइंड फार्म्स डेवलप करना, लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल्स लेना, वाइंड प्रोजेक्ट्स का ईपीसी एग्जीक्यूशन करना और बैलेंस ऑफ प्लांट यानी बीओपी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इसके अलावा कंपनी अपने खुद के वाइंड टर्बाइंस और सोलर पावर प्लांट्स भी ऑपरेट करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब कोई वाइंड पावर प्रोजेक्ट बनता है तो सिर्फ वाइंड टर्बाइन लगाना ही काफी नहीं होता। इसके लिए रोड्स, फाउंडेशंस, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड कनेक्टिविटी जैसी कई चीजों की जरूरत होती है। कंपनी यही पूरा एंड टू एंड सेटअप तैयार करती है। इसी वजह से इसे बैलेंस ऑफ प्लांट यानी बीओपी सॉल्यूशंस की लीडिंग कंपनीज में गिना जाता है। कंपनी केपी ग्रुप का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी की कई सेगमेंट्स है। सोलर, वाइंड, हाइब्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और ऑफशोर प्रोजेक्ट्स में काम करता है। FY25 तक ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगभग 5.75 गीगावाट थी और मैनेजमेंट का लक्ष्य 2030 तक इसे 10 गीगावाट से ज्यादा पहुंचाना है। कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस ईपीसीसी सेगमेंट है जो 9 मंथ्स ऑफ FY26 में लगभग 96% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इस सेगमेंट में कंपनी वाइंड फार्म और वाइंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग की कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर कमीशनिंग तक पूरा काम कंपनी संभालती है। दूसरा सेगमेंट आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बिजनेस है। कंपनी के पास 48.5 मेगावाट का अपना रिन्यूएबल पावर पोर्टफोलियो है जिसमें 37 मेगावाट वाइंड पावर और 11.5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट शामिल है। इस बिजनेस से कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जरिए रेगुलर और स्टेबल इनकम मिलती है। मैनेजमेंट का लक्ष्य FY27 तक इसे बढ़ाकर 100 मेगावाट करना है। तीसरा सेगमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का है। कंपनी अपनी सब्सिडरी के माध्यम से वाइंड प्रोजेक्ट्स की मेंटेनेंस सर्विसेज देती है। Q3 FY26 तक कंपनी लगभग 644 मेगावाट से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनेज कर रही थी। Q3 FY26 के अनुसार कंपनी के पास लगभग 2.18 गीगावाट का ऑर्डर बुक मौजूद है जिनकी कुल वैल्यू लगभग 2600 करोड़ रुपए है। यह स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आने वाले वर्षों की रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूत बनाता है। हालांकि इसमें लगभग 70% ऑर्डर्स ग्रुप कंपनी से जुड़े हुए हैं। जनवरी 2026 में कंपनी को आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशंस लिमिटेड से भुज, गुजरात में 99 मेगावाट वाइंड पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने का लेटर ऑफ अवार्ड मिला। इसके बाद फरवरी 2026 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SCCI से गुजरात में 100 मेगावाट वाइंड प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ अवार्ड भी मिला है। ये नए प्रोजेक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। कंपनी एडवांस वाइंड क्यूब लीडार टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है जिससे वाइंड रिसोर्स असेसमेंट ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसके अलावा कंपनी ने सेंट्रलाइज नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर यानी NOC भी तैयार किया है जहां SCADA और IBM मैक्सिमो रिन्यूएबल्स की मदद से इक्विपमेंट की लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। यह सिस्टम 200 से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है और 100% ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लायंस मेंटेन करता है। क्लाइंट्स और पार्टनर्स में KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशंस लिमिटेड शामिल है। कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क ग्रुप डिपेंडेंसी है क्योंकि ऑर्डर बुक का लगभग 70% हिस्सा ग्रुप कंपनी से आता है। दूसरा रिस्क रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिपेंडेंसी का है। अगर पॉलिसी चेंजेस होते हैं या प्रोजेक्ट्स में डिले आता है तो बिजनेस प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेज और रॉ मटेरियल कॉस्ट में बदलाव भी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी वाइंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक मजबूत प्लेयर दिखाई देती है। लार्ज ऑर्डर बुक, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोइंग डिमांड इसके प्रमुख पॉजिटिव फैक्टर्स है। हालांकि ग्रुप डिपेंडेंसी और पॉलिसी रिलेटेड रिस्क पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। अगर कंपनी नए क्लाइंट्स जोड़ती है और ऑर्डर डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाती है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पॉसिबिलिटी और मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं केपी एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 35% से ज्यादा है जो कि अच्छे नंबर है। इस कंपनी का PG रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेज
मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 45.3% का स्टेक है। एफआईस के पास 0.53% और डीआईएस के पास 1.03% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था केपी एनर्जी लिमिटेड का डिटेल में बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।